गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है यूजीसी नेट के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ पर आप लोगों की जो क्लास होने वाली है आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज के अंतर्गत हमारी भक्ति काल पर क्लास होने वाली है। आदिकाल वाला जो टॉपिक है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को इस बुक के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इस पुस्तक के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इस पुस्तक की अगर मैं बात करूं, जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, सबसे पहले अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन नामकरण की बात करें, तो उन्होंने जो काल विभाजन या जो नामकरण किया है, तो उसके बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगी। और साथ ही साथ जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले आप लोग आदिकाल पढ़ते हैं। आदिकाल वाली जो आपकी क्लासेस हैं ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे, प्लेलिस्ट में जो है सारी क्लासेस पड़ी हैं, वहां से जाकर के आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी क्लास होने वाली है वो भक्ति काल पर क्लास होने वाली है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि हमने आदिकाल के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ी थी। इसके बाद जो है हमें आगे जो हमारी क्लास होने वाली है भक्ति काल में, तो इसमें क्या क्या है आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जब आप लोगों ने क्या पढ़ा, आदिकाल पढ़ा। ठीक है, हम हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर बात करते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, आदिकाल पढ़ा था। आदिकाल जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, वीर गाथा काल कहा है। अब यहाँ पर अगर हम आदिकाल की बात करें, आदिकाल के अंतर्गत जो है 4 प्रकरण हमने देखे थे। आदिकाल को जो है 4 प्रकरण में बांटा गया है। अब 4 प्रकरण है, कौन कौन से? पहला प्रकरण है आपका प्रकरण 1। प्रकरण 1 में आप पढ़ते हैं क्या, सामान्य परिचय। ठीक है, सामान्य परिचय। इसके अलावा जो प्रकरण 2 है, प्रकरण 2 में आप क्या पढ़ते हैं, अपभ्रंश काव्य। क्या पढ़ते हैं आप, अपभ्रंश काव्य। जो तीसरा प्रकरण है, प्रकरण 3 में आप क्या पढ़ते हैं, देश भाषा काव्य। देश भाषा काव्य। प्रकरण 4 में आप क्या पढ़ते हैं, प्रकरण 4 में आप पढ़ते हैं फुटकल रचनाएं। फुटकल रचनाएं मतलब बाकी की बची कुची जो रचनाएं हैं वो आप प्रकरण 4 में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है बात आती है, क्या आप पढ़ते हैं, भक्ति काल। भक्ति काल जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, पूर्व मध्य काल कहा है। पूर्व मध्य काल का है। इसका समय इन्होंने कितना बताया है, इसका समय 1375 से संवत 1375 से 1700 तक जो है इन्होंने इसका समय बताया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, जब आप भक्ति काल पढ़ते हैं ना, भक्ति काल के अंतर्गत आप लोग 2 धाराएं पढ़ते हैं। 2 धाराएं कौन कौन सी? एक तो आपका निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी जो है आपकी सगुण भक्ति धारा। ठीक है, तो 2 धाराओं की अगर हम बात करें, और यही 2 धाराओं के अंतर्गत जो है और 2 धाराओं में इनको बांटा गया है, 2 शाखाओं में, तो वो भी हम देखेंगे। तो भक्ति काल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे आप लोग, एक तो निर्गुण धारा, निर्गुण, ठीक है, और दूसरा आप क्या पढ़ेंगे, सगुण। जब आप निर्गुण पढ़ेंगे, निर्गुण को जो है, निर्गुण के अंतर्गत 2 शाखाएं हैं। 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक जो है आपका ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, और दूसरा जो है आपका क्या, प्रेम मार्गी शाखा। जब आप ज्ञान मार्गी शाखा पढ़ेंगे ना, तो ज्ञान मार्गी शाखा का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो कौन रहेंगे,
कबीरदास जी रहेंगे, यानी कि ज्ञान मार्गी शाखा के जो प्रतिनिधित्व करता है वो कबीरदास जी हैं। प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन है, जय सिंह है। सेम इसी तरह जो है आप सगुण भक्ति धारा जब आप पढ़ेंगे, सगुण भक्ति के अंतर्गत जो है दो शाखाओं में इसको बांटा गया है। एक जो है आप लोग क्या पढ़ेंगे, राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, और दूसरा आप पढ़ेंगे क्या, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा। जब आप राम भक्ति शाखा पढ़ेंगे, इसका जो नेतृत्व करेंगे वो कौन करेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी करेंगे। ठीक है, तुलसीदास जी करेंगे। और जब आप कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति शाखा का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो कौन करेंगे, सूरदास जी करेंगे। ठीक है, सूरदास जी करेंगे। तो इतना आप लोगों को ध्यान देना है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप भक्ति काल जब पढ़ेंगे ना, भक्ति काल को 6 प्रकरण में बांटा गया है। ठीक है, भक्ति काल के कितने प्रकरण है, 6 प्रकरण है। इनको जो है हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, प्रकरण 1 में बात करें हम, प्रकरण 1 में, प्रकरण 1 क्या है आपका, सामान्य परिचय। ठीक है, सामान्य परिचय प्रकरण 1। सामान्य परिचय की अगर मैं बात करूं, चाहे आप भक्ति काल पढ़ें, चाहे आप आदिकाल पढ़ें, या रीतिकाल पढ़ें, या आधुनिक काल पढ़ें, कोई भी जो है आप काल पढ़ रहे हैं, उसमें से सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, सामान्य परिचय पढ़ेंगे। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, किसी पुस्तक के बारे में आप पढ़ना है, किसी चीज के बारे में आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक उसका आप सामान्य परिचय लेंगे। ठीक है, अब जब आपने सामान्य परिचय ले लिया प्रकरण 1 में, दूसरा प्रकरण आता है आपका कौन सा, प्रकरण 2। प्रकरण 2 में जो है आपका निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, निर्गुण भक्ति, और निर्गुण भक्ति में भी आप क्या पढ़ेंगे, ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी शाखा। ठीक है, इसके बाद अगर हम प्रकरण 3 की बात करें, प्रकरण 3, प्रकरण 3 में आप क्या पढ़ेंगे, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, और इसके अंतर्गत जो है आप पढ़ेंगे प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें प्रकरण 4, प्रकरण 4 में आप क्या पढ़ेंगे, सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी आपका हो गया। सगुण के हाँ, सगुण के अंतर्गत जो है यहाँ पर आप लोग क्या पढ़ेंगे, एक तो राम भक्ति शाखा। ठीक है, राम भक्ति शाखा। और प्रकरण 5 की अगर हम बात करें, प्रकरण 5, प्रकरण 5 में आप क्या पढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण के अंतर्गत ही कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, अब जब प्रकरण 5 की प्रकरण 6 की बात करें, प्रकरण 6, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, फुटकल रचनाएं, फुटकल रचनाएं। ठीक है, इतना आप लोगों को पढ़ना है। अपनी आगे वाली जो हमारी क्लासेस हैं, इसमें ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, अब जो है आपकी शुरुआत होती है भक्ति काल की। भक्ति काल का जो समय है वो मैंने आपको बताया कि विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक जो है इसका समय बताया गया है। और इसमें जो है सबसे पहले हम प्रकरण 1 पढ़ रहे हैं, तो प्रकरण 1 में हम समान परिचय लेंगे, यानी कि भक्ति काल की जो है एक हम समान जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सामान्य परिचय में जो है, देखिए आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा आदिकाल। ठीक है, अब आदिकाल में जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी, उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है आपको सबसे पहले आदिकाल पढ़ के आना है। अगर आपने आदिकाल नहीं पढ़ा तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी।
ठीक है। तो आदिकाल जिसने पढ़ा उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, आदिकाल के बाद यहाँ पर बात करी गई है कि देश में मुसलमानों का राज जो है प्रतिष्ठित हो जाने लगा था, यानी कि पूर्ण रूप से मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो चुका था। जैसे हमने आदिकाल में क्या बात करी थी कि आदिकाल में उस समय पर बाहरी जो है, आदिकाल का अंत होते होते बाहरी जो है आक्रमण होते थे, ठीक है। और जब बाहरी आक्रमण होते थे, मुस्लिम आक्रमण होते थे, तो उनका उद्देश्य क्या होता था, हमारे जो देव मंदिर वगैरह है उनको जो है नष्ट करना, उन पर जो है आक्रमण करना, लूटपाट करना, वो उनका जो है मुख्य उद्देश्य हुआ करता था, ठीक है। तो अब धीरे धीरे आदिकाल का अंत होते होते जो है मुस्लिम आक्रमण होने लगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं भक्ति काल में जो है मुस्लिमों का जो प्रतिनिधित्व था वो जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या हो जाता है, उपस्थित हो जाता है, और पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है ये मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो चुका होता है, ठीक है। तो मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वो अवकाश ना था जो उसके सामने ही जो है देव मंदिर गिराए जाते थे, यानी कि हमारे जो मंदिर वगैरह है, मंदिरों वगैरह को जो है तोड़ा फोड़ा जाता था, उसमें जो है लूटपाट करी जाती थी, ठीक है। तो हमारे देव मंदिर वगैरह गिराए जाते थे, देव मूर्तियां वगैरह तोड़ी फोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का जो है अपमान किया जाता था, वे कुछ भी जो है नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अगर हम बात करें तो या तो फिर हम अपनी वीरता की गीत ना तो हम गा सकते हैं और ना ही जो है हम बिना लज्जित हुए सुन सकते हैं। आगे चल करके अगर हम बात करें तो आगे चल करके जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तो तब जो है परस्पर लड़ने वाली जो स्वतंत्र राज्य भी जो है नहीं बचे थे। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे अगर हम बात करें तो हिंदू जन समुदाय पर जो है बहुत दिनों तक उदासी सी छाई जो है दिखाई देती है, और साथ ही साथ जो है अपने पौरुष से हताश जाति के लिए जो है भगवान की शक्ति और करुणा की ओर जो है ध्यान ले जाने के अलावा कोई दूसरा मार्ग जो है नहीं बचा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो आपने देखा ये क्या रही, ये जो है राजनीतिक परिस्थितियां रही। अब यहाँ पर धार्मिक परिस्थितियां क्या रहती हैं, धार्मिक स्थिति की अगर हम बात करें तो आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस तरीके से वज्रयानी सिद्ध कापालिक आदि देश के जो है पूर्वी भागों में और जो नाथपंथी जोगी थे वो पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे हैं। इस बात को जो है आप लोगों ने कहां पर देखा, आदिकाल के अंतर्गत आप लोगों ने देखा, ठीक है। इसी बात की अगर हम बात करें, इसी बात से इसका पता चलता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही है और उसका हृदय धर्म से जो है कितनी दूर हटता चला जा रहा है, इस बात की जो है जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो धर्म का प्रवाह, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों जो धाराएं हैं, इन तीन धाराओं में जो है चलता है। इन तीनों के जो है सामंजस्य से अपनी धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी जो है अभाव से वो विकलांग सा जो है दिखाई देता है, कर्म के बिना जो है वो लंगड़ा लूला जो है दिखाई देता है, ज्ञान के बिना जो है अंधा और भक्ति के बिना जो है हृदय विहीन। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई गई, हृदय विहीन दिखाई देता है, निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सम्मान से जो है बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के जो है कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं, और कर्म की अगर हम बात करें, कर्म और भक्ति ही जो है सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थशून्य, विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान आदि के जो है संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ जो है बद्ध चला आता है। धर्म की भावात्मक अनुभूति या फिर जो है भक्ति, जिसका जो है सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में जो है हुआ है, कभी कहीं दबती कभी कहीं जो है उभरती, इस प्रकार जो है चली आ रही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो अर्थशून्य, बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्थान आदि की निस्सारता का संस्कार जो है फैलाने का जो कार्य जो है वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों के द्वारा किया गया है, उसका उल्लेख जो है हो चुका है, पर उनका उद्देश्य जो है कर्म को
उस तंग गड्ढे से जो है निकाल करके प्राकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना ना था, बल्कि इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, एक बार जो है किनारे ढकेल देना था। जनता की दृष्टि को जो है आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर जो है ले जाने के बदले जो है उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। उनकी वाणी तो जो है अगर हम बात करें तो वह रहस्य और सिद्धि को लेकर के उठी थी। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अपनी रहस्य दर्शिता की धाक जमाने के लिए बाह्य जगत की बातें जो है छोड़ और घट के भीतर जो है कोठों की बात बताया करते थे। भक्ति प्रेम आदि के हृदय में जो है प्राकृत भावों की उनकी अंतर साधना में कोई स्थान जो है नहीं था, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए क्या था, सुलभ हो चुका था। और सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो अशिक्षित या फिर जो है अर्धशिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव जो है इसके अलावा और क्या हो सकता था, ये बात जो है यहाँ पर बताई गई है कि सच्चे शुभ कर्मों की मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हट करके जो है अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र और उपचारों में जा उलझे और उसका विश्वास जो है अलौकिक सिद्धियों पर जो है जा जमा। इसी दशा में अगर हम बात करें, इसी दशा को लक्ष्य करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी जो है कहते हैं, क्या कहते हैं कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो भोग। ये जो यहाँ पर इन्होंने ये बात जो कही है, कई बार आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कौन कहता है, गोस्वामी तुलसीदास, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का जो है बहुत कुछ जो है ह्रास हो चुका था। ठीक है, बहुत कुछ जो है नष्ट हो चुका था। प्रतिवर्तन के लिए जो है बहुत कड़े धक्कों की जो है आवश्यकता थी। इस बात को जो है यहाँ पर बताया गया है। ऊपर जिस अवस्था का जो है दिग्दर्शन किया गया है वो है समान जन समुदाय की अवस्था। शास्त्रार्थ विद्वानों पर जो है सिद्धों और जोगियों की वाणियों का कोई असर नहीं दिखाई देता है। वे इधर उधर पड़े और अपना कार्य करते जा रहे हैं। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष रूप से वेदांत भी जो है विशेष चर्चा के लिए वेदांत भी किए जाते थे। ब्रह्म सूत्रों पर जो है, उपनिषदों पर, गीता पर जो है भाष्यों की परंपरा विद्व मंडली के भीतर जो है चल रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का जो है कई रूपों में नूतन विकास हुआ था। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो है ये कथन आप लोगों से कई बार पूछा जाता है, भक्ति का जोश होता दक्षिण भारत की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर जो है पहले से ही आ रहा था। देखिए, अगर आप भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे ना तो भक्ति काल का जो विकास है ना वो दक्षिण भारत से जो है माना गया है और दक्षिण भारत से जो है धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर जो है इसका जो विकास है वो होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि भक्ति का जोश होता दक्षिण भारत से धीरे धीरे जो है उत्तर भारत की ओर जो है पहले से जो है आता हुआ दिखाई देता है। उससे राजनीतिक परिवर्तन के कारण जो है शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला है। वहीं रामानुजाचार्य की बात करें, इन्होंने जो है शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया है उसकी ओर जो है जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। इस बात को जो है यहाँ पर बताया है। इसके बाद जो है गुजरात में स्वामी माधवाचार्य ने जो है अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर जो है बहुत से लोग झुके भी। और देश के पूर्वी भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज जो है चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल यानी कि विद्यापति ने अपना सुर मिलाया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या जब आप उत्तरी भारत की बात करते हैं, यहाँ पर उत्तरी भारत में यहाँ पर बात करी गई है कि उधर आपका गुजरात में जो है स्वामी माधवाचार्य ने अपना द्वैतवादी जो है वैष्णव संप्रदाय चलाया। वही जो है पूर्वी भारत में जयदेव जी के जो है कृष्ण प्रेम संगीत की जो है गूंज दिखाई देती है, जिसके सुर की अगर हम बात करें तो जो विद्यापति है, विद्यापति को क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है। और इन्होंने जो है मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना क्या जो है इसमें सुर मिलाया।
वही अगर हम उत्तर या फिर जो है मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में जो है एक ओर तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की जो है उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा जो है भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वहीं अगर हम बात करें तो वल्लभाचार्य जी ने जो है प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर के जनता को क्या किया, रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं जो है चली, जिसमें आगे चल करके हिंदी काव्य को जो है प्रौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का जो है विकास हुआ और इन भक्तों ने जो है क्या किया, ब्रह्म के सत्य और आनंद स्वरूप का जो है साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में जो है इस बाह्य जगत के व्यक्ति में जो है क्षेत्र में विकास। ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें भक्ति के आंदोलन की जो लहर जो है दक्षिण से आई उसी ने जो है उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप जो है हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग की भी जो है भावना कुछ लोगों में जगाई। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें हृदय पक्ष शून्य समान अंतर साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न जो है नाथपंथी कर चुके थे, जो कि नाथों और सिद्धों के बारे में आप लोगों ने जो है आदिकाल के अंतर्गत पढ़ा है। इसके बाद जो है ये हम कह चुके हैं, पर रागात्मक तत्व से रहते साधना से ही जो है मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। और महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त जो नामदेव हैं, नामदेव ने जो है हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग का भी जो है आभास दिया है। उसके पीछे जो है कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ जो है एक व्यवस्थित रूपी ये मार्ग जो है निर्गुण पंथ के नाम से जो है चलाया गया है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि जब आप भक्ति काल पढ़ते हैं तो भक्ति काल के अंतर्गत आप दो शाखा पढ़ेंगे, निर्गुण भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी है ना, तो कबीरदास ने जो है विशेष रूप से इन्होंने कौन सा मार्ग, इन्होंने जो है निर्गुण पंथ के नाम से जो है मार्ग चलाए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ जो है रास्ता निकाल चुके थे, भेदभाव को जो है निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को जो है अलग रख करके उन्होंने अंतर साधना पर जोर दिया और साथ ही साथ जो है नाथपंथियों की अंतर साधना हृदय पक्ष शून्य थी और उसमें जो है प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को जो है अपनी बानी में, अपनी भाषा में जो है इन्होंने क्या दिया है, स्थान दिया है, पर ये बात जो है उन्हें खटकती है कि इसका संकेत उनके वचन देते हैं। ये जो है इन्होंने कहा है कि झिलमिल झागरा झूलते बाकी रही ना काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहा वे साहू, बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करेहा पंडिया गार्ड में दूरी पर पछताई। ठीक है, अतः अगर हम यहाँ पर बात करें कबीर ने जो है जिस तरीके से निराकार ईश्वर के लिए जो है भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा है, उसी तरीके से उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए जो है सूफियों का प्रेम तत्व और अपना जो है निर्गुण पंथ धूमधाम से जो है इन्होंने निकाला है। ये बात ये थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप से को लेकर के जो है चला था, वहीं निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति का जो है प्रेम का विषय नहीं माना जाता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने जो है ठीक मौके पर जनता को उस बड़े भाग को जो है संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से जो है प्रेम मार्ग और भक्ति रस से जो है शून्य और सुख से पड़ता जा रहा है। उनके द्वारा जो है ये बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जो है जनता ने उनको क्या किया है, आत्मगौरव का भाव जो है जगाया है। साथ ही साथ जो है भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया है और उनका निर्गुण पंथ जो है चल निकला, जिसमें जो है नानक दादू मलूक दास ये सभी जो है अनेक संत जो है उसमें हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक बात की ओर जो है ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि साधना के जो तीन अवयव जो है, कौन कौन से तीन अवयव, एक तो कर्म ज्ञान और भक्ति। ठीक है, तो कर्म ज्ञान और भक्ति कहे गए वे सब जो है
पा करके जो है दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। ज्ञान रहस्य और गुह्य की जो है भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है। और भक्ति जो है इंद्रियोपभोग की वासना से जो है कलुषित हो सकती है। भक्ति की जो है निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से हो सकती है। जहां श्रद्धा या फिर जो है पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है, तो धर्म से होता है, उसको छोड़ करके जो है केवल प्रेम लक्षणा भक्ति जो है ली जाएगी, वहां वो जो है अवश्य विलासता से ग्रस्त हो जाएगी। इस बात को भी जो है यहाँ पर बताया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर नामदेव जी की बात करें भक्ति काल के अंतर्गत, तो नामदेव जो है किसी गुरु से दीक्षा लेकर के अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपने ही हृदय की जो है स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ज्ञानदेव जो है बराबर उन्हें बिनु गुरु होई न ज्ञान समझाते आते थे। और वही संतों के बीच जो है निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है और ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है, वो जो है किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। इस बात को जो है यहाँ पर बताया गया है। अगर आप इस पूरी बुक को एक तरफ से पढ़ना चाहते हैं ना, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, तो एक तरफ से इसको जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पर नामदेव की बात करें तो नामदेव की रचना के आधार पर जो है ये कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए जो है मार्ग निकालने वाले जो नाथ पंथी थे, नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहां तक जो है पता चलता है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर के भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण करी हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो योगियों और सूफी फकीरों की जो है संस्कार इन्होंने प्राप्त करे हैं। ठीक है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। इसी तरीके से इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं जो है विक्रम के 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर के जो है 17वीं शताब्दी के अंत तक जो है समानांतर चलती रही हैं। इस बात को जो है यहाँ पर बताया गया है, जो कि अभी आगे मैंने आपको बताया कि भक्ति काल के अंतर्गत दो धाराएं आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है भक्ति के उत्थान काल से भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना जो है पहल कबीर ही की जो है मिलती है। अतः पहले जो है निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है और ये जो है निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त होता है। एक तरफ जो है ज्ञान श्रेय और दूसरी तरफ जो है प्रेम मार्गी। ठीक है, जो आपका ज्ञान श्रेय है यानी कि ज्ञान उपदेश देने का जो कार्य रहता है वो सबसे ज्यादा किसका रहता है? कबीर का रहता है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो आपका प्रेम मार्गी होता है, प्रेम मार्गी में कौन? जायसी जी। ठीक है, तो ज्ञान श्रेय शाखा और दूसरी तरफ जो है दूसरी शुद्र प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है, जो सूफियों की शाखा है। पहली शाखा जो है भारतीय ब्रह्म का ज्ञान और योग साधना को लेकर के तथा उसमें जो है सूफियों के प्रेम तत्व को मिला करके उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई। और वही अगर हम बात करें सगुण के खंडन में जो है उसी जोश के साथ जो है तत्पर रही, जिस जोश के साथ जो है पैगंबरी मत बहुत देव उपासना और जो है मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते थे। इस शाखा की रचना जो है साहित्यिक नहीं है, फुटकल दोहों या फिर जो है पदों के रूप में है, जिनकी भाषा शैली की अगर हम बात करें अधिकतर जो है वो अव्यवस्थित और ऊटपटांग है। ठीक है, और कबीर आदि दो जो है एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़ करके औरों में जो है ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का जो है पृष्ठ पेषण तथा हठ योग की बातों के जो है कुछ रूपक भद्दी तो बंदियां भी जो है मिलती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी जो है बहुत कम यहाँ पर पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव जो है शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी और ना ही जो है आकर्षक था।
संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का जो है वो विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है और अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर जो है इन संत महात्माओं का जो है बड़ा भारी उपकार होता है। इस बात को जो है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, वही अगर बात करें आपकी जो दूसरी शाखा है, दूसरी शाखा जो है शुद्ध कौन सी है? प्रेम मार्गी सूफी शाखा। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की जो है दूसरी शाखा है जिनकी प्रेम गाथाएं जो है वास्तव में साहित्य कोटि में भीतर जो है आती हुई दिखाई देती हैं। इस शाखा के सब कवियों की अगर हम बात करें तो ये शाखा के जो सभी कवि हैं उन कवियों ने जो है कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का जो है महत्व दिखाया। इन जो है साधक कवियों ने जो है लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का जो है आभास दिया जो प्रीतम ईश्वर से जो है मिलाने वाला था। इन प्रेम कहानियों का जो है विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात हम कह सकते हैं किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी की अलौकिक सौंदर्य की बात सुन करके उनके उसके जो है प्रेम में पागल होना और घर बार जो है छोड़ करके निकल पड़ना। मतलब यहाँ पर कहने का ये है, हम क्या देख रहे हैं? प्रेम मार्गी शाखा देख रहे हैं। प्रेम मार्गी शाखा में यहाँ पर जब आप क्या पढ़ते हैं, जायसी जो है इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेम मार्गी शाखा के जो कवि हैं वो कौन है? जायसी है। अब जायसी की जो है रचना है कौन सी? पद्मावत। ठीक है, तो पद्मावत को आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा। तो यहाँ पर प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत बताया गया कि जैसे किसी कोई राजकुमार का जो है किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात जो है सुन करके उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़ करके निकल पड़ना तथा अनेक कष्टों और आपत्ति झेल करके जो है अंत में उस राजकुमारी को जो है प्राप्त करना, पर प्रेम की पीर का जो व्यंजना होती है वो जो है ऐसे विश्व व्यापक रूप में होती है कि वो जो है प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली हैं, यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली हैं वो सब जो है हिंदुओं के घरों में बहुत दिनों तक चली आती हुई जो है कहानियां हैं। ये आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेरफेर किया है। कहानियों का जो है मानविक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ जो है पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी जो है सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखा करके जो है एक अखंड जीवन समष्टि का जो है आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की जो है एक विशेषता मानी जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है मनुष्य के घोर दुख पर जो है वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी जो है संदेश पहुंचाते हैं। ये बात जो है इन कहानियों में भी हमें मिलती है। अब देखिए एक बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई। आप लोगों ने क्या पढ़ा? पद्मावत पढ़ा, जायसी की नागवती का वियोग खंड आप लोगों ने पढ़ा। तो जब आप नागवती का वियोग खंड पढ़ते हैं, 12 मासा वर्णन जो है किया गया है। नागवती ने जो है 12 माहों का वर्णन किया है, किस तरीके से क्या क्या परिस्थितियों से जो है नागवती गुजरती हैं, इन चीजों को यहाँ पर बताया है। वही एक तरफ जो है नागवती कवि को जो है संदेशा देती है कि हे कौवा हे काग, जाकर जो है ये जो है संदेश देती हैं। वहीं एक तरफ जो है पशु पक्षियों को जो है अपनी बात जो है बताती हैं, कहती हैं कि जाकर के जो है मेरे प्रिय प्रीतम को जो है मेरा संदेशा देना। वहीं एक तरफ जो है जंगल के पेड़ पौधों से जो है अपनी बातें कहती हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर जो है आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों और पौराणिक ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही जो है कल्पित कहानियों की भी जो है चलन था। इसका पता लगता है कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह संवत 1546 से 1574 के समय के जो है कवि ईश्वर दास ने सत्यवती कथा का नाम की जो है एक कहानी दोहे चौपाइयों में लिखी, जिसका आरंभ तो जो है व्यास जन्मेजय की संवाद से जो है पौराणिक ढंग पर होता है, पर जो अधिकतर कल्पित स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। वनवास के समय जो है पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले जिन्होंने ये कथा जो है सुनाई है। इसके बाद जो है अगर हम यहाँ पर बात करें ये जो व्यापक विलाप है, ये व्यापक विलाप सुन करके सत्यवती उस कोढ़ी के पास जो है जाती है। ये जो है यहाँ पर बातें कही गई हैं। ठीक है,
तो सत्यवती जो है उस कोढ़ी के पास जाती है, पर उसे जो है ये कह करके हटा देती है कि तुम जाओ और अपना हंसो खेलो। सत्यवती का जो है पिता राजा एक दिन जो है जब उधर से निकलता है तो तब जो है कोढ़ी के शरीर से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो जाता है और घर आकर के जो है उस दुर्गंध की शांति के लिए जो है राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब जो है राजा भोजन करने के लिए बैठा तब जो है उसकी कन्या वहां ना थी। राजा जो है कन्या के बिना भोजन ही करता था और कन्या को जो है बुलाने जब राजा के दूत जाते हैं तो तब होता क्या है कि शिव की पूजा छोड़ करके जो है वो नहीं आती है। इस बात का भी यहाँ पर जो है जिक्र हुआ है। ये जो है आप इसको अगर एक तरफ से पढ़ना चाहते हैं इसकी पुस्तक सॉरी इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी की जो आपकी चीजें हैं जो प्रकरण 2 है, प्रकरण 2 में जो है हम पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे ज्ञान मार्गी शाखा। तो इसके बारे में जो है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को जो है हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है और इसको अगर एक तरफ आप पढ़ना चाहते हैं क्योंकि एक बार जो है खुद पढ़ने की आप लोग कोशिश करिएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। सभी को बाय बाय, थैंक यू।